नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जल ही जीवन है, ये बात तो हमने कई बार सुनी है और साथ ही हमने ये भी देखा है कि हमारे शरीर के निर्माण में भी जो 5 तत्व हैं उनमें दूसरा प्रमुख तत्व जल है। ऐसे में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जल अर्थात हमारी जीवन रेखा के एक मूलभूत अंग से महरूम हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रयास होता है कि विभिन्न माध्यमों से उन क्षेत्रों तक जल की पहुंच सुनिश्चित की जाए जहां तक इसकी पहुंच नहीं बन पाई है। ऐसे में आज का हमारा संदर्भ कुछ इसी से संबंधित है। विशेष रूप से नदियों को जोड़ने की एक परियोजना या प्रोजेक्ट एक ऐसी युक्ति थी जिसके माध्यम से नदियों को आपस में जोड़ के जल की पहुंच वहां तक सुनिश्चित की जा सकी या की जाने का प्रयास किया जा रहा है जहां तक उनकी पहुंच अभी तक नहीं थी। इसके माध्यम से पेयजल की उपलब्धता भी हो जाती है, सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में एक खास एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, तो आज इसी संदर्भ पे हम चर्चा करेंगे। क्या है शीर्षक, आइए देखते हैं। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट। अब इसमें संशोधित शब्द लगा है, दरअसल इसको लेके गतिरोध बना हुआ था कई दिनों से। उस गतिरोध को दूर करते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। तो इस पूरे के पूरे संदर्भ को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे, पहले उसको देख लें। सबसे पहले खबर के देखेंगे, फिर चर्चा में क्यों है इसको देखने के अलावा संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना क्या है उसको देखेंगे। पीकेसी लिंक परियोजना क्या है, ईआरसीपी क्या है, इसके बाद क्या होगा इससे लाभ, और अंत में परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 दोनों लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि हमसे आप सीधे जुड़ सके। बात खबर की करेंगे। खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सेंटर हैव साइंड एमओयू फॉर हु इट हेल्प्स। अब देखिए, एक एमओयू अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें किसने हस्ताक्षर किया है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने और केंद्र सरकार ने। यह गतिरोध बना हुआ था, राजस्थान के द्वारा कुछ मांग की जा रही थी। उस मांग के बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ा है और एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अब सिंचाई और पेयजल की दिशा में नए कदम से ये दोनों राज्य के साथ साथ एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होगा। चर्चा में क्यों है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बेसिकली संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना जो है, इसको हम समझ लें तो संशोधित पीकेसी अर्थात पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन 3 नदियों के नाम पर पीकेसी लिंक परियोजना थी और इसको अब लिंक करने की बात ईआरसीपी लिंक परियोजना के साथ हो रही है, अर्थात ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ। इसको जोड़ने पर जो गतिरोध था उससे आगे बढ़ते हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, इसलिए पूरा का पूरा यह संदर्भ चर्चा में बना हुआ है। अब संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना पर एक नजर हम डालते हैं। दरअसल ये एक अंतरराज्य नदी जोड़ो परियोजना है। इस पूरे के पूरे अगर हम परियोजना की बात करें, ये अंतरराष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं भी होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। ये अंतरराज्य की बात की जा रही है, अर्थात इसमें 2 से अधिक या 2 राज्य जब सम्मिलित होंगे तो अंतरराज्य नदी जोड़ो परियोजना कही जाएगी। तो इसमें आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और साथ में केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ है, तो 2 राज्यों के होने की वजह से अंतरराज्य नदी जोड़ो परियोजना ये है। इस विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट अर्थात डीपीआर, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, उसमें इसको तैयार किया गया और इसमें पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है उसको पीकेसी अर्थात पार्वती, काली सिंध और चंबल, उस लिंक परियोजना के साथ कनेक्ट करने पर पूरी की पूरी एक प्रक्रिया को एक समझौते ज्ञापन के रूप में साइन करके इसको आगे बढ़ाया गया। अब इसमें क्या होगा? इस समझौते ज्ञापन में गतिरोध को समाप्त करते हुए ये सारी बातें तय हो जाएंगी कि अब जो भी इस लिंक परियोजना के बाद कैसी इसकी रूपरेखा होगी, कैसे इसका प्रबंधन होगा, कैसे पानी का बंटवारा होगा, पानी का आदान प्रदान कैसे होगा, वो सारी बातें, इसमें कितनी लागत होगी, जो लाभ होगी उस लाभ का बंटवारा कैसे होगा, सारी बातें, अब क्या क्रियान्वयन तंत्र काम करेगा, वो सब कुछ इसमें निर्धारित कर लिया गया है। और ये जैसे ही ये प्रकाशित होगा, सामने आएगा, ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी परियोजना है। बेसिकली इस परियोजना को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पीकेसी लिंक परियोजना क्या है, फिर उसके बाद हम खंडवार ईआरसीपी परियोजना को भी समझ लेंगे और दोनों को लिंक किया गया है, यही हमारा आज का संदर्भ है। तो पीकेसी पर सबसे पहले हम चले। पीकेसी लिंक परियोजना की अगर बात करें तो पहले जल संसाधन मंत्रालय, इसका पहले नाम कुछ और था,
क्या नाम था? तो केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय। और केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 1980 में इसका मसौदा तैयार हुआ। और यहां पर आप देखें कि जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना थी अर्थात नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था, उसमें 30 लिंक परियोजनाओं को अर्थात नदियों को लिंक करने की जो परियोजनाएं हैं उसमें 30 परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया था। आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि पेनिनसुलर कंपोनेंट अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में 16 परियोजनाएं जो लिंक परियोजनाएं हैं, और हिमालयन कंपोनेंट अर्थात हिमालयी क्षेत्र में जो है 14 परियोजनाएं हैं। इसी में 11वें नंबर पर आप देख रहे हैं पार्वती, काली सिंध और चंबल अर्थात पीकेसी लिंक परियोजना को यहां पर स्थान दिया गया है। तो ये इन्हीं 30 जो लिंक परियोजनाएं थी जो राष्ट्रीय लिंक परियोजनाओं के अंतर्गत ILR कार्यक्रम जो था उसके अंतर्गत नदियों को जोड़ने का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसके अंतर्गत ये सम्मिलित था। अब इस योजना में हम देखें तो इसमें 1991 में एक रिपोर्ट आई जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी फेसिबिलिटी रिपोर्ट अर्थात प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट में इस बात को प्रस्तावित किया गया कि जो सिंध की सहायक नदी है उस सहायक नदी का नाम है नेवज नदी, और काली सिंध और उसकी सहायक नदी नेवज नदी, इसके पानी को डाइवर्ट करते हुए मोड़ते हुए और राणा प्रताप सागर बांध या गांधी सागर बांध तक ले जाकर चंबल तक मोड़ देने का प्रयास किया गया। यह बात यहां पर प्रस्ताव 1991 में रखा गया। इसके बाद 2019 में आप देखेंगे जब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अस्तित्व में आई तो वहां पर फिर से एक प्रस्ताव का जन्म लेने लगा कि क्यों न इसको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ लिंक कर दिया जाए। अब ऐसे में टास्क फोर्स का गठन हुआ, टास्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। उसने जो पीकेसी के साथ विलय पर चर्चा शुरू कर दी। यहां से इस बात की चर्चा शुरू होने लगी कि क्यों न पीकेसी और ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट था उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाए। यहां पर एक विशेष समिति भी बाद में बनाई गई और उसने भी इस बात को अनुमोदित किया कि हां ऐसा किया जा सकता है, इससे एक बड़ा क्षेत्र जो है लाभान्वित होगा। अब ERCP परियोजना क्या है इसको देख लें। तो दरअसल आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल पूरे भारत में सबसे बड़े राज्यों में पहले पायदान पर है। उसमें अगर पूरे भारत के प्रतिशत के रूप में देखें तो 10.4% भूमि उसके पास है, लेकिन जो भूमि के साथ साथ उसके पास पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है। उसमें भी भौम जल स्तर की अगर बात करें तो उसका प्रतिशत 1 से 2 के बीच में ही ठहरता है। ऐसी दशा में वहां पर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नदी लिंक परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती थी। साथ ही साथ उन क्षेत्रों में जहां पर नदियां जल से परिपूर्ण है उनके जल का उपयोग ऐसे क्षेत्रों के साथ कनेक्ट करके किया जा सकता था जहां पर जल की उपलब्धता कम थी। ऐसे में आप देखें तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की अगर बात करें तो देखिए दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती और काली सिंध अर्थात यहां पर जो एरिया है दक्षिणी राजस्थान का एरिया है, यहां की जो नदियां थी उनमें पानी की उपलब्धता ज्यादा थी। तो यह कहा गया कि जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है अर्थात ये वाला एरिया है, यहां पानी की उपलब्धता उतनी नहीं थी। तो अगर यहां की नदियों को कनेक्ट कर दिया जाए इधर से तो दक्षिण पूर्व के हिस्से में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए यहां के अधिशेष जल का उपयोग दक्षिण पूर्वी जिलों में करने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया और इसको 2051 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया कि जो दक्षिणी हिस्से की राजस्थान की नदियां हैं, चाहे वो चंबल हो, पार्वती हो, काली सिंध हो, इसको कनेक्ट कर दिया जाए दक्षिण पूर्वी हिस्से से, जिससे विशेष रूप से अगर बात करें तो 13 जिले लाभान्वित होंगे इस परियोजना में, ऐसा कहा गया। उन 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल थे, जो कि इसी रीजन में दक्षिण पूर्वी हिस्से में राजस्थान के आने वाले जिले थे, जिससे कि यहां पर पानी की उपलब्धता के साथ साथ यहां पर सिंचाई की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। अब देखिए इन दो परियोजनाओं की बात की गई कि दक्षिणी हिस्से की जो नदियां हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाए दक्षिण पूर्व की नदियों से, जिससे कि यहां पर सुनिश्चित हो जाए। और पहले जो काली सिंध पार्वती नदी को चंबल से कनेक्टिविटी की बात हो रही थी वो राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा थी। तो बीच में जब ये बात चलने लगी कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें गतिरोध आ रहे थे। गतिरोध कई मुद्दों पर थे। राजस्थान सरकार का यह कहना था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना के साथ संलग्न करते हुए राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा माना जाए, जिससे कि राजस्थान सरकार पर कम भार पड़ेगा, उसको केवल 10% राशि देनी पड़ेगी। वहीं केंद्र सरकार का यह कहना था कि राज्य सरकार इसके लिए 75% वहन करे। पहले के ये गतिरोध थे।
तो इस दिशा में अगर राज्य सरकार 75% करेगी तो 25% केंद्र वहन करेगा। लेकिन यह गतिरोध बना था, इस पर समझौता नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण एक बड़ी परियोजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। हाल ही में जो MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, दोनों परियोजनाओं के आपस में कनेक्टिविटी से न सिर्फ राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, बल्कि इन दोनों परियोजनाओं की कनेक्टिविटी से मध्य प्रदेश मालवा का क्षेत्र जो है वो भी सिंचाई और पेयजल की सुविधाओं से परिपूर्ण हो सकेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखें, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा लाभ, उस पर एक नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश मालवा और चंबल के बेल्ट में पेयजल के साथ साथ आप देखेंगे सिंचाई के जो लाभ हैं वो इतने ज्यादा होंगे कि 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित हो सकेगी। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो भूजल ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी ठीक किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की बात चल रही है। ऐसे में कहीं भी अगर उद्योग लगेगा या औद्योगिक गलियारे को डेवलप किया जाएगा तो वहां पानी की कमी होगी, तो इसमें काफी दिक्कतें आएंगी, गतिरोध आएगा। ऐसी दशा में अगर इस परिकल्पना को साकार रूप देना है तो वहां पर स्थायी जल स्रोत जो हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये परियोजनाएं काफी लाभान्वित, काफी वहां पर मदद कर सकती हैं। साथ ही किसी भी क्षेत्र में सामाजिक विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जल के विकास से उस एरिया में न सिर्फ फसलों का उत्पादन ज्यादा होगा, फसलों के उत्पादन के ज्यादा होने से वहां पर आर्थिक रूप से अधिशेष उत्पादन होगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की घटना बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, और आर्थिक समृद्धि जब आएगी तो सोशल स्ट्रक्चर अपने आप सुधरेगा, तो सामाजिक आर्थिक विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही जब वहां पर इस व्यवस्था के सुधरने से अगर औद्योगिक प्रगति होगी तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, संरचनात्मक बुनियादी सुविधाओं में विस्तार होगा, उस राज्य में उस जगह में निवेश और राजस्व में वृद्धि होगी। तो ये इन दोनों परियोजनाओं के लिंक होने से लाभ होगा, और इस लाभ का उस राज्य को न सिर्फ बल्कि उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को भी फायदा मिलेगा। अब देखिए इसमें चंबल नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एक नजर चंबल पर डालते हैं। बेसिकली चंबल प्रदूषण मुक्त नदियों में से एक नदी है, और इसके उद्गम की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में, विंध्य पर्वत में इंदौर शहर के पास ही एक बिंदु है, सिंगार चौरी शिखर से यह निकलती है। आप देख सकते हैं यहां पर, यहां से यह निकलती है, और इसके बाद ये मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में 346 किलोमीटर का सफर तय करती है। उसके बाद ये एक अन्य राज्य राजस्थान में 225 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में सफर तय करती है, और फिर ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाती है और 32 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यमुना की ये सहायक नदी है। चंबल नदी से कनेक्टिविटी की ही बात हो रही है, इसलिए चंबल का महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे बनास, काली सिंध, तिपरा, पार्वती। यही जो पार्वती है, काली सिंध है और चंबल है, इसको मिला के PBC लिंक परियोजना थी। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज 4 इस पे प्रमुख परियोजनाएं हैं इस नदी पर, याद रखिएगा आप। और साथ ही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो त्रिकोणीय बिंदु है वहां पर स्थित है, तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि इस परियोजना के साकार रूप लेने से न सिर्फ इस क्षेत्र में, इस मालवा, मध्य प्रदेश और इस रीजन में पेयजल की सुविधा सुधरेगी, बल्कि सिंचाई के साथ साथ औद्योगिक और सामाजिक प्रगति भी देखने को मिलेगी। आज के अभ्यास प्रश्न की बात करें जिसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके पटल पर है कि PKC ERCP प्रोजेक्ट पर अद्यतन समझौता ज्ञापन का संबंध किन राज्यों से है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान, राजस्थान गुजरात। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।